हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 4.3 एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं और इसी में हम कंप्लीट भी कर देंगे। अब तक हम ऑलरेडी 2 एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और होप सो आपको जो है क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। किसी भी तरह का आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी थॉट रहा है इन एक्सरसाइजेज से रिलेटेड या प्राची पब्लिकेशन बुक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑन डिवाइडिंग दैट टर्म बाय अनदर वन। ओके, एंड द क्वेश्चन जो बनेगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमें बताना है कि क्या आने वाला है। ये देखिए कि हम 3x⁻³ 3 मतलब और y इसको डिवाइड कर रहे हैं √3xy² से। ओके, एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको कम्प्लीटली एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि जितनी पावर्स हैं उन पावर्स को आप खोल कर लिख दीजिए। जैसे 3 मल्टीपल में है, फिर x³ है यानी कि x मल्टीप्लाई x। x 3 बार आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है और मल्टीप्लाई में y है ना। द सेम वे नीचे डिनोमिनेटर में एक √3 है एंड x मल्टीप्लाई y² है, दैट मीन्स कि y मल्टीप्लाई y लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है वेरिएबल का वो तो आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x से एक x कैंसिल हो गया है ना, एक y से एक y कैंसिल हो गया। तो जो वेरिएबल्स बचे उनसे तो अंदाज़ा हो सकता है आंसर का, लेकिन जो नंबर है, नंबर को आप कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए एक काम किया जा सकता है कि भाई पहले आप ये पता कीजिए कि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है? 3 के इक्वल होता है ना। यानी कि हम 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों सोचा हमने कि हम देखिए इसको 3 को अब इसको देखते हुए क्या ऐसा लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3 बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। क्यों लिखा? क्योंकि हमें नीचे डिनोमिनेटर में √3 जो है वो नज़र आ रहा है। ओके, इससे ये होगा कि एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो क्वांटिटी जहाँ बची है वो हम लिख देते हैं। तो देखिए एक √3 बच रहा है न्यूमरेटर में, x 2 बार बच रहा है तो इसको हम x² लिख सकते हैं, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? एक सिर्फ y। तो ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ऑन डिवाइडिंग दैट बाय अनदर वन। क्वेश्चन बताना है। देखिए -3a³ मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c³ और इसको डिवाइड करना है 9abc से। जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में बांट देते हैं और जो पावर्स हैं उनको सॉर्ट कर देते हैं। a³ को हम a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं और b अकेला है, c³ है तो c मल्टीप्लाई c लिखा जा सकता है ना। डिनोमिनेटर में 9 है, 9 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं और ये a b c सिंगल पावर के साथ है। देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया है। ओके, एक a से एक a कैंसिल कर देते हैं, एक b से एक b कैंसिल हो गया, एक c से एक c कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में एक माइनस बच रहा है, a 2 टाइम है दैट मीन्स कि a², c 2 टाइम बच रहा है दैट मीन्स कि c²। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड में हमारे पास 3 ही बच रहा अकेला, है ना। ये आ गया। तो देखिए किससे मैच कर रहा है? ये हमारे ए पार्ट से मैच कर रहा है जिसमें माइनस भी है, डिनोमिनेटर में 3 भी है और न्यूमरेटर में a² c² भी है। आप इसको ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें दो टर्म्स दी गई हैं। टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल में है सभी, ओके, एक एक ही टर्म है ना। तो एक टर्म को दूसरे टर्म से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम इस बार चलो कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंट लॉज की हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। अभी हमने डायरेक्टली जस्ट पावर को ओपन किया है और उनके अकॉर्डिंगली काम करके हम देख रहे थे। सो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए 6x³ y² z², दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा दूंगा। ओके, x² y एंड z। ओके, सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए 3 से 6 कैंसिल करें तो 2, तो हमारे पास 2 तो बच रहा है न्यूमरेटर में। अभी देखिए कि x वाला पोर्शन जो है उसमें बेस सेम है और ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो पावर है, पावर क्या करेंगी, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगी, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में अब ये देखिए कि पावर ज़्यादा किसकी है, न्यूमरेटर वाले की है। तो हम x को न्यूमरेटर में लिखेंगे और बिगर पावर माइनस स्मॉलर पावर, इस तरीके से हम कर देंगे। ये देखिए, है ना, 3 पावर ऊपर थी तो हमने ऊपर लिखा। इन केस मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है x और नीचे x³, इस बार पावर बिगर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हम कहाँ लिखते, नीचे, कि x फिर बिगर पावर माइनस स्मॉलर पावर, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 पावर है ना। सो ये हमारे पास कुछ ऐसा सा बन जाता, ठीक है। सो ऐसी भी कोई सिचुएशन ज़रूर बनेगी। चलिए नेक्स्ट y वेरिएबल पे काम करते हैं। y में भी देखिए बिगर पावर न्यूमरेटर में है तो हम इसको कैसे लिखें, y⁻² - 1, क्योंकि नीचे वाले की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। इन द सेम वे z वाले पोर्शन को देखिए, मल्टीपल में z की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1। तो यहाँ देखिए हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, a⁻m अपॉन a⁻n। तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m - n। ओके, सो अब ये देखिए जो सब्ट्रैक्शन के बाद बचता है 3 - 2 1, तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 - 1 1, फिर से 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से 2 - 1 1, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, है ना। अब किसी बच्चे को ये बेटर तरीका लगता है और किसी बच्चे को वही जो हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में करके देख चुके हैं। तो मैं इस सेम क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही फिर से करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, प्राइम फैक्टर में बांट दिया, x³ है, सो x × x y² है, यानी y × y, एंड देन z² है, दैट मीन्स z × z। ओके, सो अब हम नीचे देखें तो 3 अकेला है, फिर x² है, यानी कि x × x, देन y एंड देन z। तो देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, एक और x से एक और x कैंसिल, y से एक y कैंसिल, एक z से एक z कैंसिल। तो बचा क्या न्यूमरेटर में, 2x y z, 2x y z। डिनोमिनेटर में क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो देखिए क्या सेम आंसर नहीं है ना। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। सो चलिए सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 15m² n³ डिवाइडेड बाय 5m² n²। ओके, तो देखिए 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। फिर m वाला पोर्शन ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम पावर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इनको डायरेक्ट भी कैंसिल ऐसे कर सकते हैं। और n वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो n की पावर ऊपर ज़्यादा है, तो ऊपर रिजल्ट लिखेंगे 3 - 2, तो क्या आ गया 3n, है ना, क्योंकि 3 - 2 1 पावर होती है। और फिर से हमने सेम लॉ यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 24 a³ b³, इसको हमें डिवाइड करना है -8ab से, सो -8ab, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम बच रहा है पर कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। सो यहाँ देखिए जब दो अपोजिट साइन को डिवाइड किया जाता है तब भी रिज़ल्ट हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव में। जैसे मल्टीप्लिकेशन पे लो लगता है, रूल लगते हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही डिवीज़न पर भी लगता है। ओके, अब 24 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा 3, है ना। एंड देन a क्यूब को a से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा a की पावर 3 माइनस 1। फिर b की बारी, b क्यूब को b से किया तो b की पावर 3 माइनस 1, तो ये क्या आ गया -3a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ओके, यहाँ एक पार्टीशन बना देता हूँ, उस पार्टीशन में हम बचे हुए पार्ट्स करेंगे। ओके, सो ये था अपना थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट? -21ab स्क्वेयर, -21ab स्क्वेयर, और इसको डिवाइड करना है हमें 7abc से। सो 7abc, फिर से देखिए अपोजिट साइन को डिवाइड करना है, यानी कि रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। 21 को 7 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि रिजल्ट 3 आएगा। फिर a को देखिए, a से कम्प्लीटली कैंसिल किया जा सकता है, b को कम्प्लीटली b से कैंसिल किया जा सकता है। अब हम c वाले पार्टीशन को देखें तो बिगर जो पावर है वो न्यूमरेटर में है, सो 2 माइनस 1, तो क्या आ गया -3c। ठीक है, सो ये था अपना फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट हम इधर करते हैं। क्या है 72xyz स्क्वेयर, और इसको हमें डिवाइड करना है -9xz से। ओके, सो देखिए अपोजिट साइन है नेगेटिव, 9 और 72 को आपस में कैंसिल करें तो 8, देन x से x कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। y देखिए डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो वो एज इट इज़ न्यूमरेटर में ही रह जाएगा। अगर कोई क्वांटिटी मान लीजिए ऐसी है और डिनोमिनेटर में y है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं है, तो वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, सो z वाले पोर्शन को देखें तो z वाले पोर्शन में बिगर पावर न्यूमरेटर में है, सो 2 माइनस 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया -8yz। ओके, सो चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। क्या है -72a⁴ b⁴ एंड c⁴8। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? -9a² b² एंड c³ से, c³ से। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। सो देखिए दोनों सेम साइन है ना, सेम साइन है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आने वाला है। 72 को फिर से 9 से डिवाइड करेंगे, सो 8 में रिजल्ट आएगा। a की पावर 4 ऊपर ज़्यादा बड़ी पावर है, सो न्यूमरेटर में बचेगा 4 माइनस 2। फिर b वाले पोर्शन को देखें तो इसमें भी न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, तो 5 माइनस 2। इसमें भी एक्चुअल में c में न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, सो 8 माइनस 3। तो यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? a⁴ b⁴ एंड c⁴5। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, है ना। तो इसी के साथ अपने जो सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं वो 6 के 6 पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस बार हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म का पोलिनोमियल है। देखिए 3 टर्म्स का पोलिनोमियल है, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल, है ना। इसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। चलिए देखिए कैसे करना है। पहले तो हमें दिया क्या गया है उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करते हैं। होल डिवाइडेड बाय 2x। ओके, सो देखिए न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म है, होल डिवाइड के लिए आपको कंप्लीट के नीचे डिवाइड का साइन लगाना है। ओके, तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म है आप सभी के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर 2x को सेपरेट करेंगे। तो देखिए हमने 8x³ के नीचे ऐसा काम किया, ठीक है। फिर ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। फिर अब 12x² है, अब उसके डिनोमिनेटर में भी हम ये 2x लिखेंगे। फिर ये जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर अब जो ये 16x बचा है, इस 16x के डिनोमिनेटर में भी ये लगा दीजिए, ठीक है। सो अब आपको वही काम करना है। देखिए एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे, यानी कि एक ही टर्म को एक टर्म से। सो 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4।
x की पावर 3 को x की पावर 1 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है एक्स स्क्वेयर, है ना। अभी भी आप वही स्टेप लगाना चाहें 3 - 1 तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 12 को 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है 6, फिर x वाले पोर्शन में 2 - 1 पावर, फिर 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, और बाई चांस x से x पूरा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, है ना। चलिए सेकंड पार्ट को भी फटाफट अब कंप्लीट करते हैं। तो 4x क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस 16x स्क्वेयर वाई प्लस 8x वाई स्क्वेयर, इस पूरे को डिवाइड करना है हमें किससे 4xy से। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हर एक टर्म को डिनोमिनेटर्स के साथ सेपरेट करने वाले हैं। 4xy बीच में प्लस है, प्लस 16x स्क्वेयर वाई को 4xy। तो ये जो बीच में प्लस माइनस के जो साइन है, इन साइंस को आप कैसे रखेंगे, इनके साथ रखेंगे, डिवाइड के साइन के साथ, यहाँ या यहाँ ऐसे नहीं लगानी है उन साइंस को, ठीक है। फिर से प्लस का साइन है। अब 8xy स्क्वेयर को किससे डिवाइड करना है, फिर से 4xy से। तो देखिए 4 को 4 से कैंसिल कर दिया कम्प्लीटली, x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो 3 - 1 2 पावर बचेगी, फिर y स्क्वेयर को y से डिवाइड करेंगे 2 - 1 1 पावर बचेगी, तो y अकेला बच गया। यानी कि हम डायरेक्टली इस स्टेप का इस बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब हमें डायरेक्टली इन स्टेप्स को यूज़ करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 16 को 4 से डिवाइड किया 4, x स्क्वेयर को x से डिवाइड किया x, फिर y तो y से कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, फिर x आपस में कैंसिल हो गया, y स्क्वेयर को y से डिवाइड किया तो y। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट फोर्थ। तो इस तरह से हम तीसरी एक्सरसाइज तक पहुँचते पहुँचते पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना भी सीख गए हैं, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, फिर सेकंड एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था, और अब थर्ड एक्सरसाइज में डिवीज़न आ गया है। तो बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म है और उसको एक ही टर्म से डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस है, फटाफट इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या है 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 25x, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, देखिए बाय 5x से। सो 5x, इस बार चलिए इसको हॉरिजॉन्टल वे में चलाते हैं। सो 5x क्यूब को भी 5x से डिवाइड किया, फिर बीच में माइनस है, फिर 15x स्क्वेयर को भी 5x से डिवाइड किया, फिर बीच में प्लस है, फिर 25x को 5x से डिवाइड किया। तो रिजल्ट को अब यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वेयर, देन माइनस है ना, ये वाला ही माइनस, और फिर 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, और फिर x स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे तो x आ गया, फिर x से तो x कैंसिल हो गया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ रहा है ना। तो देखिए एक एक लाइन में आंसर जो है वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 4z एक्चुअली z क्यूब प्लस 6z स्क्वेयर माइनस z, इसको हमें डिवाइड करना है -1/2z से। सो देखिए 4z क्यूब को -1/2z से डिवाइड करें, फिर बीच में प्लस है, प्लस आने दिया, फिर 6z स्क्वेयर को हम -1/2z से डिवाइड करते हैं, फिर बीच में क्या है माइनस का साइन है, फिर z को -1/2z से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा ऐसी वैल्यू है जो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकती, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि 2, वो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही होता है
कि भाई 4 को यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है 1/2, मैं साइन को फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पे डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि वो जो 2 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 कहने का मतलब है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 8, और अपोजिट साइन है उनको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, और जो z क्यूब है उसको z से डिवाइड करेंगे तो z स्क्वायर आएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया था -8z स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अब ये जो 2 है वो 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 हो जाएगा। z स्क्वायर को z से डिवाइड करते हैं तो z बचना है, एक पावर बचेगी ना, 2 - 1 1। फिर से देखिए सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में रिजल्ट बचेगा। ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और z तो z से कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास ऐसा आया। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास है काफ़ी स्पेस इसमें। सो थर्ड पार्ट क्या है, देखिए 9x² y - 6xy + 12xy²। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, -3/2xy से। तो देखिए पहले सेपरेट कर लेते हैं, या चलिए सेपरेट ही कर के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9x² y को भी -3/2xy से डिवाइड किया, फिर बीच में माइनस है, 6xy को फिर हमने -3/2xy से डिवाइड किया, फिर बीच में प्लस है, फिर 12xy² को भी हमने -3/2xy से डिवाइड किया। सो यहाँ पर एक एक करके स्टेप को फॉलो कर लेते हैं कि पहले जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर यानी कि 2, उसको हम न्यूमरेटर वाले पोर्शन यानी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में जो ये 3 बचेगा उस 3 को फ़िलहाल हम संभाल के रखेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरह काम कर लेते हैं। तो देखिए अपोजिट साइन है, नेगेटिव में रिजल्ट आएगा क्योंकि देखिए अपोजिट है ना। फिर ये 2 इस 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18 बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी 3 बाकी है, एक y से एक y कैंसिल हो गया। x वाले पोर्शन को देखें तो x की पावर 1 बच रही है, ठीक है। फिर सेम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि प्लस में रिजल्ट आएगा। ये जो 2 है इस 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 बनेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी 3 पर काम नहीं किया है, xy से xy कम्प्लीटली कैंसिल। फिर से अपोजिट साइन बन रहे हैं यानी कि माइनस में रिजल्ट आएगा। 2 इस 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24 बनेगा, और डिवाइड में 3 पर अभी काम नहीं हुआ है, एक x कैंसिल हो गया। y² को y से डिवाइड करें तो y बचता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ा, है ना। सो अब 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6x एज इट इज़, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4, और 24 को 3 से डिवाइड करें तो 8। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -6x + 4 - 8y। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है देखते हैं। 3x³ y² 3x³ y² + 2x² y 2x² y + 15xy, यही था। और इसको पूरे किससे डिवाइड करना है, 3xy से डिवाइड करना है, 3xy से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3x³ y², पहले इसके साथ सेपरेट करते हैं 3xy को, बीच में प्लस है, फिर 2x² y के साथ फिर से 3xy को सेपरेट करते हैं, फिर से प्लस 15xy, इसको डिवाइड करते हैं 3xy से, है ना। सो देखिए फर्स्ट टर्म में तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ और x को करें तो x² बचेगा, राइट। एंड देन y² और y को डिवाइड कर रहे हैं तो y, क्योंकि 2 - 1 2 पावर। अब देखिए 2 और 3 तो कैंसिल हो नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है कि इसको 2/3 की फॉर्म में ही लिख के दिखाया जाए। y से y कैंसिल हो गया है, x² को x से डिवाइड किया तो x आ गया। ओके,
एक्स वाई से फिर से एक्स वाई कैंसिल यहाँ पर, और 15 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 5। ओके, सो ये था अपना फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ क्वेश्चन का। क्या है? 10x³ p स्क्वेयर, 10x³ p स्क्वेयर अलग कॉम्बिनेशन आया, 15x p⁵, 15x p⁵ एंड देन 5x² p7 प्लस 5x² p⁵ एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है? 5xp², 5xp², है ना। तो चलिए सेपरेट करते हैं इसको। चलिए मैं नीचे कर देता हूँ इधर। 10x³ p² को 5xp² से डिवाइड करना है, फिर बीच में माइनस है। 15x p⁵ को 5xp² से डिवाइड करेंगे, फिर बीच में प्लस है। फिर 5x² p7 को 5xp² से डिवाइड करेंगे। ओके, सो चलिए देखिए, 10 को 5 से डिवाइड किया सो 2, x³ को x से डिवाइड करेंगे x², क्योंकि 3 माइनस 1 2 पावर, p² से p² कैंसिल। नेक्स्ट में बीच में माइनस है, 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3, एक x कैंसिल हो गया। p5 को p² से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 2 3 पावर, बीच में प्लस, 5 से 5 कैंसिल, और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x, देन p7 को p² से डिवाइड करेंगे तो p की पावर 7 माइनस 2 5। ओके, सो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। होप सो समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई मोमेंट आपको ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, आपको अच्छा लगा हो, तो उससे रिलेटेड भी कमेंट कीजिए। बताइए कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोटिस करेंगे कि उसमें भी हमने एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, लेकिन इसमें जो डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल है आप नोटिस करोगे सिर्फ उनमें एक एक ही टर्म है ना, एक टर्म से हम डिवाइड कर रहे थे। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन में अब डिफरेंस क्या है? अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक टर्म ना होकर एक से ज़्यादा टर्म है। ठीक है, ये फ़िलहाल यहाँ पर 2 टर्म्स दी गई हैं, हर पार्ट में 2 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न का मेथड करने वाले हैं। हालांकि इनको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आना चाहिए। सो चलिए पहले लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड होता है हम उससे इसको ट्राई करते हैं। देखिए हमें करना क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 इसको डिवाइड करना है किससे? x प्लस 5 से डिवाइड करना है। तो ऐसे में डिवाइड करके कुछ ना कुछ कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, तो हमें वो बताने हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं करना कैसे है। जैसे हम नॉर्मली नंबर्स का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 7 को 3 से डिवाइड करना होता है ना। सो लॉन्ग डिवीज़न में इस तरीके में 7 जो न्यूमरेटर है वो अंदर आता है ना, और 3 जो है वो यहाँ पर आ जाता है लेफ़्ट साइड में। ये हमारा डिवाइज़र है और ये अपना डिविडेंड है ना। सो बिल्कुल वैसा ही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हम x प्लस 5 इस डिवाइज़र से डिवाइड करने वाले हैं किसको? x² प्लस 7x प्लस 10 से। ओके, सो अब हमें देखिए डिवाइड करने के लिए स्टार्टिंग के फेस में आप इसको थोड़ा सा रफ़ वर्क के साथ अटैच कर लीजिए, कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा रफ़ वर्क साथ करें, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इस रफ़ वर्क की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट पार्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाकी पार्ट जो हैं बिल्कुल सेम तरीके से होने वाले हैं। तो आपको क्या नोटिस रखना है
कि जो डिवाइज़र है उस डिवाइज़र में ये जो टर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हों। स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब है कि पहले सबसे बड़ी डिग्री की टर्म, फिर उससे छोटी डिग्री की टर्म। तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है और 5 की डिग्री 0 तो नहीं होती एक्चुअल में, यहाँ पर जो टर्म है ना, उस टर्म की डिग्री जो है वो 0 बोली जाती है, 5 की डिग्री नहीं बोल सकते। सो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में है। और इन द सेम वे जो डिविडेंट है वो भी इसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए पहले 2 डिग्री की टर्म है, फिर 1 डिग्री की टर्म है, फिर 0 डिग्री की टर्म है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इन केस कभी ये आगे पीछे लिख रखे हों ऐसे, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, इनको सही ऑर्डर में लिखना। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, रफ वर्क की हेल्प लेंगे। फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करने वाले हैं डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए एक्स स्क्वेयर को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट निकल कर आएगा। अगर आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप ये कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और नीचे एक एक्स है ही, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ एक्स बच रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को जब हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो जो रिज़ल्ट आया, आपको क्या करना है, वो रिज़ल्ट अपने कोशेंट का हिस्सा बनता जाएगा, आपको वो वहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, कोशेंट वाली जगह पर। अब करना क्या है, इस कोशेंट को इस डिवाइजर से, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप रफ में ही कर लीजिए। देखिए ये है अपना कोशेंट का पार्ट और डिवाइज़र क्या है x + 5। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना हम ऑलरेडी पीछे की एक्सरसाइजेज में देख चुके हैं, या ऑलरेडी ऊपर जो है पहले कर चुके हैं, दैट मीन्स ऊपर के क्वेश्चंस में। सो हम क्या करेंगे, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, x²। देन x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x। ओके, सो आई होप प्रोडक्ट सही है और आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हमें ये करना है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखना है इसके नीचे। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इस डिविडेंट में से। कैसे लिखना है, लिखने का तरीका है भाई 2 डिग्री की जो टर्म है उसके नीचे ही 2 डिग्री की टर्म आप लिखें। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 5x, मतलब 1 डिग्री की टर्म है और 1 डिग्री टर्म इधर है, तो ये देखिए ये कैसा है प्लस का 5x, तो प्लस 5x आप यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब देखिए हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब हम किसी एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बीच में एक माइनस का साइन लगाते हैं, है ना। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उससे क्या होता है, ये माइनस का साइन इनके दोनों के साइन चेंज कर देता है, क्योंकि पहले देखिए पहले यहाँ पर प्लस था, तो ब्रैकेट जैसे ही खुलेगी यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो x² भी माइनस का हो गया और 5x भी माइनस का हो गया। तो वैसा काम अब ब्रैकेट तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रखी है, तो अब इसको एडजस्ट कैसे करें। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो x² है, फ़िलहाल इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये प्लस का है। हम डायरेक्टली इनके साइन चेंज कर देंगे लेकिन अगली लाइन में, ताकि वो अलग से हमें नज़र आए। ओके, तो हमने x² का जो पॉजिटिव का साइन था उसको माइनस का बना दिया, 5x भी बाई चांस पॉजिटिव का था तो उसको भी हम माइनस का बना देते हैं। दैट मीन्स कि अब जो ये x² है वो अब माइनस का हो गया है, हमें इस प्लस के साइन पे काम नहीं करना है। इन द सेम वे ये जो 5x है ये भी अब माइनस का हो गया है, अब ये प्लस का साइन काम नहीं करेगा। तो अब जो रिज़ल्ट है हम लिखेंगे। नोटिस कीजिए कि हमेशा पहली जो टर्म है वो कटेगी ही कटेगी आपस में, क्योंकि देखिए पहली टर्म यहाँ x² है और ये -x² है, तो प्लस x² और -x² क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, है ना। और ये देखिए ये कैसा है प्लस का 7x,
है ना। तो प्लस 7x और माइनस का 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, है ना। 7x माइनस 5x क्या रिजल्ट आएगा, 2x आएगा। गॉट इट। अब 10 के नीचे कुछ नहीं था, तो ये जो 10 है जिस भी साइन का, प्लस है तो प्लस 10, यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता इधर। ओके, होप सो इतना स्टेप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से वीडियो को चेक कर लीजिए, तो वहाँ से आप दोबारा से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि अब जो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री है 1, है ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री भी अभी 1 है। तो हमें सेम स्टेप जो है फिर से फॉलो करना है। कब तक, जब तक रिमाइंडर की डिग्री हमारे डिवाइज़र की डिग्री से छोटी ना हो जाए। ओके, तो अब देखिए रफ वर्क फिर से करेंगे। क्या, वही फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। ओके, सो डिवाइड करने के बाद देखिए x से x कट गया, क्या बच रहा है 2। अब ये देखिए 2 कैसा बच रहा है, प्लस का बच रहा है, तो यही +2 आप क्वोशिएंट में लिख देंगे। ठीक है, अगर माइनस का बच रहा होता तो इधर माइनस आ जाता। गॉट इट। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, इधर जो x बचा था उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ करेंगे। ये जो 2 आया है इस 2 को भी डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 2x, 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो अब यही हमें यहाँ लिखना है, और फिर से क्या ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म हो और अनलाइक के नीचे अनलाइक टर्म ना लिखें। ठीक है, सो देखिए 2x के नीचे 2x आ गया, प्लस 10 के नीचे प्लस 10 आ गया। अब फिर से हमें, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करके दिखाएं। 2x फ़िलहाल प्लस था, है ना, और 10 भी फ़िलहाल प्लस है तो साइन चेंज। तो देखिए 2x में से 2x कैंसिल हो गया, 10 में से 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 0। यानी कि इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट अपना क्या है x + 2 और रिमाइंडर अपना क्या आ रहा है 0। तो ये आप अलग से मेंशन कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही ये 2 चीज़ें गई है ना। सो हम मेंशन कर देते हैं क्वोशिएंट इज इक्वल टू x + 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो आपको बेसिकली ये काम करना है। ठीक है, हालांकि इन क्वेश्चंस को करने का फ़िलहाल एक और तरीका भी हो सकता है मिडल टर्म स्प्लिट से, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है क्या उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, ये हालांकि आई थिंक हम अभी तक नहीं करके आए हैं, तो मैं वो मेथड अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, अब उस पर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट को मेरे को बड़े अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना था। ओके, सो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है y² - 14y - 32, और इसको हमें डिवाइड किससे करना है y + 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y + 2 और यहाँ है y² - 14y - 32। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं अपना रफ वर्क। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट टर्म y² को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म y से डिवाइड किया, सो क्या बचेगा एक y, तो ये y अपना क्वोशिएंट का हिस्सा बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें करना है इस y को अपने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ रहा है y² + 2y, तो इसको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखें। देखिए y² के नीचे y और y वाले टर्म के नीचे y वाले टर्म। अब साइन चेंज करें, ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया।
सो अब ये देखिए फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गई। अब -14y और माइनस का 2y तो दोनों लाइक हैं, यानी कि रिजल्ट तो लाइक में ही आना है। तो आप सिर्फ नंबर्स पे कंसंट्रेट कीजिए। -14 और -2 कितना होगा? -16, है ना। और कांस्टेंट वाली टर्म फ़िलहाल सेम। ओके, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप रफ में फर्स्ट टर्म -16y को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म यानी कि y से डिवाइड करते हैं। सो y से y कट गया, क्या बच रहा है? -16। तो ये -16 अपना क्वेश्चन का पार्ट। अब इस -16 को डिवाइज़र यानी कि y+2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 16 को y से किया तो 16y, फिर से -16 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, क्योंकि अपोजिट साइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 16 को 2 से किया तो 32। तो फिर से लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखें, -32। अब साइन चेंज करनी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। ओके, ये भी कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट इस बार 0 बच रहा है। रिजल्ट मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज, फिलहाल इस बार मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, कितना है? y-16 एंड रिमाइंडर इज 0, है ना। सो इस तरह से अपना सेकंड पार्ट हो गया है। चलिए थर्ड पार्ट है 5m² - 25m, 5m² - 25m + 20, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? m-1 से। ओके, m-1 से। तो चलिए सेम वर्क, m-1 और यहाँ है 5m² - 25m + 20। सो रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आपको इस रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस बार मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम थोड़ा डायरेक्ट वे में करने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो देखिए 5 तो आ ही जाएगा, 2m है ऊपर, उसको 1m ये डिवाइड कर देगा तो 1m बचेगा। तो 5m जो है अपना क्वोशिएंट का पार्ट बन गया। अब इस 5m को डिवाइज़र यानी कि m-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया? 5m², और 5m को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m। सो इसको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिख दें। सो देखिए -5m, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, हमेशा ही कैंसिल होगी, आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब देखिए लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट तो लाइक में ही आने वाला है। बस ये ध्यान दीजिए -25 और प्लस का 5 तो कितना बनेगा? -20। ओके, एंड देन +20 एज इट इज़। अब फिर से रफ का नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म -20m को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म यानी कि m से डिवाइड किया तो m से m कैंसिल, क्या बच रहा है? -20। तो ये -20 अपना क्वेश्चन का पार्ट। अब इस -20 को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिवाइज़र यानी कि m-1 से। तो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, 20 को m से किया तो 20m, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, 20 को 1 से किया तो 20। तो देखिए लाइक टर्म्स को फिर से लाइक टर्म के साथ लिखते हैं और फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। और आप नोटिस करोगे ये हो रहे हैं कैंसिल, तो रिमाइंडर आ रहा है 0। बाई चांस की बात है कि यहाँ पर सभी रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर का यहाँ पर फैक्टर्स करना पॉसिबल होगा। तो इनको फिर से हम कभी किसी दूसरी एक्सरसाइजेज में फैक्टर्स के थ्रू भी देखने वाले हैं। तो ये रहा अपना क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, सो चलिए फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें आ ही जाएगा, क्या है? x³ - 6x² + 8x, x³ - 6x² + 8x
इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 4 से। सो चलिए x माइनस 4 से इसको डिवाइड करते हैं। सो x माइनस 4 यहाँ लेकर चलते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 8x। सो यहाँ क्या बचेगा देखते हैं, रफ वर्क के लिए जगह है। सो देखिए फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, उसको डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करते हैं। अब x क्यूब का क्या मतलब हो गया, x मल्टीप्लाई x है ना, और नीचे एक x है तो एक x से एक x कट गया, x इंटू एक्स क्या बचा, x स्क्वेयर। तो डिवाइज़र में हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वेयर। तो अब इस x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मैं यहाँ डिवाइज़र बोल गया, क्वोशंट में x स्क्वेयर आएगा है ना। डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए x स्क्वेयर और x को मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो स्क्वेयर और 1 पावर क्यूब, फिर अपोजिट साइन माइनस, x स्क्वेयर को 4 से किया तो 4x स्क्वेयर है ना। तो चलिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को हम लिख देते हैं। फिर साइन चेंज, देखिए फर्स्ट टर्म कैंसिल, x स्क्वेयर को कंबाइन करेंगे तो x स्क्वेयर में ही रिजल्ट आएगा। तो माइनस का 6 एंड प्लस का 4 कितना बनेगा, -2 है ना। और जो लास्ट टर्म है वो फ़िलहाल एज इट इज़। अब फिर से फर्स्ट टर्म 2x स्क्वेयर को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x से डिवाइड किया तो देखिए -2 तो एज इट इज़, x स्क्वेयर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x तो बचे ही जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये माइनस का 2x अपना क्वोशंट का पार्ट बन गया। अब इस -2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र से। सो डिवाइज़र से देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया, और 2 को 1 से किया 2, x को x से कर रहे हैं तो x स्क्वेयर। अब -2 को -4 से करेंगे तो +8, लेकिन एक x भी है तो x। फिर से लाइक टर्म्स के साथ ही इनको लिखेंगे, साइन चेंज, कैंसिल, अगेन कैंसिल, तो रिज़ल्ट फिर से 0। तो क्वोशंट अपना कितना बन रहा है, x स्क्वेयर माइनस 2x, और रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आपको ये आना बहुत ज़रूरी है आगे की क्लासेस के लिए। 9, 10, 11, 12 हर जगह ये यूज़ होने वाला है ये तरीका। ओके, सो सिर्फ इस क्लास के लिए, इस मैथ के लिए मत पढ़ना इसको, इनको आगे की क्लासेस में जो आप मैथ करने वाले हैं उसके लिए इनको ज़रूर तैयार करना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना है, वेरीफाई। ये वेरीफाई का क्या मतलब है, तो देखिए इसके लिए मैं पहले नंबर पर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो 7 को 3 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आ रहा है, 3 इंटू 2 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि डिवाइज़र और क्वोशंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या आ गया 6, उस 6 में ये 1 आप ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया 7। यानी कि आपके पास जो डिविडेंट है, डिविडेंट वो किससे बनाया जा सकता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर से। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम इन डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर को कंबाइन कर दें और अगर आपका वापस से डिविडेंट आ जाता है, दैट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही काम किया है, तो उसी को वेरिफिकेशन यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम काम करते हैं। सबसे पहले हमें p-1 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है उसको लेकर चलते हैं। देखिए 8p³ माइनस 11p स्क्वेयर प्लस 14p माइनस 11। ओके, अब यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा, चलिए रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। चलिए इतना ले लेते हैं।
फिर से देखिए, फर्स्ट टर्म 8p³ को किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट टर्म p से, है ना, इसको इससे। होप सो अब तक आपको समझ आ गया होगा। 8 को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा तो 8 एज इट इज़, ऊपर 3p हैं उसको 1p से डिवाइड करेंगे तो 2p हमारे पास मल्टीपल में बचेंगे, यानी कि p²। तो क्वेश्चन का पार्ट क्या बन गया? 8p²। ठीक है, अब हमें इस 8p² को किससे मल्टीप्लाई करना है? p-1 से। देखिए 8p² को p से किया तो p³, देन -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8p², है ना। तो ये हमारे पास जो टर्म बनी, इनको हम लाइक टर्म्स के नीचे लिख देते हैं। ओके, अब करना है हमें साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म तो कटनी ही है, लेकिन p² को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट p² में आएगा। लेकिन -11 और +8, यहाँ से क्या रिज़ल्ट आएगा? यहाँ से आएगा -3। और फिर बाद में जो 2 टर्म्स बची वो एज इट इज़ -11 है, -11। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फिर से सेम वर्क स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, क्या आया? -3p। तो ये कहाँ जाएगा? अपने कोशेंट में। अब इस कोशेंट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे? डिवाइज़र से। तो देखिए -3p को p से करेंगे तो -3p², है ना, और फिर -3p को -1 से करेंगे तो +3p, ये बन रहा है। तो इसको हम लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए +3p, साइन कर देना है चेंज, तो फर्स्ट टर्म फिर से कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया? p टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो p में ही रिजल्ट आएगा 14 - 3। तो 14 - 3 कितना बचेगा? 11, और -11 एज इट इज़। फिर से हमें क्या करना है? लाइक टर्म्स को, सॉरी लाइक टर्म बोल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, p से p कैंसिल, क्या बच गया? 11, प्लस का 11 है तो क्वोशंट में +11 लगाना ज़रूरी है। अगर आप सिंपल ऐसे 11 लगा दोगे तो ये तो इसके मल्टीपल में कहलाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, प्लस में है तो प्लस लगाना ज़रूरी है। अब इस 11 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? p-1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या बन गया? 11p और -11। तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, फिर साइन चेंज, और नोटिस करेंगे कि दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारे पास इस तरीके से ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया अपना क्वोशंट और ये आ गया अपना रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है कि इस डिवाइज़र और इस क्वोशंट, इन दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये देखिए, और फिर रिमाइंडर तो 0 है, वो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें ये चेक करना है क्या वापस से डिविडेंट आ रहा है। डिविडेंट हमारा ये है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम p-1 यानी हमारे डिवाइज़र को 8p² -3p + 11 यानी कि क्वोशंट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और चलिए प्लस रिमाइंडर भी हम दिखा देते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले ये p इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, 8p² -3p + 11, फिर ये -1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 को 8p² -3p + 11 से, प्लस में 0 अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ में हम +0 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जो p है पहले 8p² से मल्टीप्लाई करेगा, फिर -3p से और फिर 11 से। तो इस तरह से p का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 स्टेप बताए थे। पहले साइन देखिए, दोनों सेम साइन के हैं यानी कि पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले टर्म में पॉजिटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नंबर्स, यहाँ मल्टीपल में 1 है तो यहाँ 8 है तो 1 को 8 से किया तो 8,
फिर p को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब, है ना, बेस सेम पावर ऐड। अब देखिए p को -3p से करेंगे, अपोजिट साइन है तो माइनस, नंबर कोई है नहीं तो 3 एज इट इज़, p को p से किया तो p स्क्वायर। ओके, अब p को 11 से करेंगे सो +11p। नाइस। अब -1 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए जब भी -1 से आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर लेफ़्ट साइड में अगर माइनस होता है और आपको ब्रैकेट ओपन करनी है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो जो टर्म्स हैं सभी का साइन कर दीजिए चेंज। देखिए 8p स्क्वायर पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। इसी तरह से 3p नेगेटिव था, पॉजिटिव बन जाएगा। 11 पॉजिटिव था, नेगेटिव बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। तो p क्यूब की तो अकेली एक ही टर्म है, लेकिन ध्यान दें p स्क्वायर की 2 टर्म है, तो इन दोनों टर्म को साथ साथ लिख के दिखा देते हैं पहले, है ना। इसी तरह से p की भी 2 टर्म है, तो इनको भी साथ साथ लिख के दिखा देते हैं। 11p + 3p, कांस्टेंट की एक ही टर्म है, ये आ गया। तो अब ये देखिए 8p क्यूब, लेकिन ये देखिए 2p स्क्वायर की टर्म है, यानी कि रिजल्ट तो p स्क्वायर में आएगा। सो -3 और -8 कितने हो गए, -11, है ना। और फिर से p वालों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट p में आएगा, लेकिन +11 और +3 कितने हो गए, +14, और बाद में लास्ट में क्या बचा, -11। तो अब ये देखिए क्या ये हमारा डिविडेंड नहीं है, 8 -11 14 और -11, देखिए 8 -11 14 और -11, है ना। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। ओके, तो अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से। सो 2y⁵5 नोट कर लेते हैं, 2y⁵5 -3y⁴, 3y⁴ -4y⁴, ऐसा ही कुछ था। यस, y² -6 + y² -6, और हमारा जो डिवाइज़र है उसमें y² है, माइनस में क्या है, -1 है। ठीक है, सो चलिए रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म देखिए 2y⁵5 को y⁵2 से डिवाइड करना है। सो देखिए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप y⁵5 है, यानी कि इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में दिखा सकते हैं, है ना। और नीचे y² है, यानी कि y × y, तो देखिए 2y से 2y ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गए, y × y, यानी कि y³, लेकिन मल्टीपल में 2 भी है, तो ये जो बच गया ये अपना क्या बचा, क्वोशंट का पार्ट, है ना। अब इस क्वोशंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र से। अब तक तो आदत पड़ गई होगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, y³ को y² से मल्टीप्लाई किया, तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 3 + 2 5, है ना। अब 2y³ को -1 से करना है, तो -2y³। ओके, अब ये लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंगली लिखे जाएंगे। अभी देखिए y³ है तो इसके नीचे नहीं लिखना, क्यूब वाली टर्म अपनी यहाँ है तो उसके नीचे लिखेंगे, तो 2y³। गॉट इट, साइन कर दीजिए चेंज। नेक्स्ट, ये तो कट गया। अब देखिए नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो पहले इनको कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, हायर डिग्री की जो टर्म है पहले उसको नोट आउट करें। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, -3y⁴। अब y³ को कंबाइन करेंगे तो रिज़ल्ट y³ में ही आएगा, लेकिन -4 और +2 कितना बचेगा, -2, फिर +y² एज इट इज़, -6 एज इट इज़, है ना। फिर से वही काम करना है हमें, क्या, फर्स्ट टर्म को
फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, भाई नंबर तो एज इट इज़ आ गया, ऊपर 4 पावर है, नीचे 2 पावर है, तो 4 - 2, 2 पावर ऊपर बच जाएगी। तो ये बन गया अपना क्वोशिएंट का पार्ट। ठीक है, फिर अब इस क्वोशिएंट को हमें डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अपोजिट साइन है, तो -3 × 1 3, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया तो वाई की पावर 4, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो गई। अब फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन प्लस, 3 को 1 से किया 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, सो अब इनको फिर से लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं। स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर को लिखें। ओके, चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल। तो -2y³ इस बार ये एज इट इज़, वाई स्क्वायर वालों को कंबाइन करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहाँ ये प्लस गायब है यानी कि 1 है सिर्फ, तो +1 और -3 क्या आएगा, -2 है ना, +1 - 3 -2। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, उसमें अब आगे हमें क्या करना है, ये वाली टर्म तो रह ही गई, फिर से फर्स्ट टर्म से यानी कि वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, वाई स्क्वायर है ना इधर। ठीक है, सो क्या बचता है, -2y, क्योंकि ऊपर क्यूब है नीचे 2 पावर है तो हमारे पास y बचेगा, तो -2y। सो अब इस -2y को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र y² -1 से, तो क्या आ गया, -2y³ और माइनस प्लस 2y। तो देखिए -2y³ प्लस 2y², सॉरी y वाली टर्म बची है। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि भाई y वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसको लिखेगा, ये y² के नीचे तो नहीं लिख सकते, हमें दिक्कत होगी, और यहाँ पर भी y नहीं है, तो ऐसे में इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ अलग लिख देंगे। ठीक है, ताकि हम इनके साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट ना कर जाएं, क्योंकि इनके नीचे आप लिखते हो तो गलती से हम इन्हीं को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -2y²। अब लिखते वक्त पहले y वाले टर्म लिख दीजिए, -2y है ना, अब ये माइनस काम करेगा, और ये 6 रह गया, -6। ओके, अब फिर से क्योंकि इसकी डिग्री और डिवाइज़र की डिग्री फ़िलहाल सेम है, यानी कि हम एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। तो -2y² को y² से डिवाइड किया तो y² से y² कैंसिल, क्या बच रहा है, -2। तो ये जो -2 है अपने क्वोशिएंट का पार्ट बनेगा। अब इस -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र y² -1 से, तो क्या आ रहा है, -2y² माइनस प्लस 2। ओके, सो ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लाइक टर्म्स के नीचे लिख देते हैं। साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल, क्या बच गया, -2y और माइनस का 6 और -2 -8। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री है 1 और जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री है 2। तो ये एक पहचान है कि अब हम इसको और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें प्रॉपर वे में ये मेथड अब लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ इसमें बच रहा है। तो देखिए अब इसको हम लेकर चलते हैं। नाउ डिवाइज़र है अपना y² -1 मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट क्या बना, 2y³ -3y² 2y³ -3y² -2y -2y -2। तो ये तो अपना है डिवाइज़र, ये है अपना क्वोशिएंट। अब प्लस में हमें क्या लिखना है, अपना रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर है -2y और -8। तो इसलिए एक बार प्लस दिखाने के लिए ब्रैकेट में इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम वो खोल देंगे। ठीक है, सो अब ये देखिए, पहले y² इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा,
है ना। और फिर किसकी बारी आएगी, -1 की, कि वो 2y³ -3y² -2y -2 से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस का साइन, यानी कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वो ओपन हो जाएंगे। चलिए अब हम y² को y³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 2 और 3 5 पावर। फिर इससे करते हैं तो -3 y² y की पावर 4। फिर इसके साथ करेंगे तो -2 स्क्वेयर और 1 पावर क्यूब। फिर -2 के साथ करते हैं तो y²। अब इस ब्रैकेट के बाहर है -1, यानी कि हमें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके बस क्या करने हैं, साइन चेंज। सो 2y³ + 3y² + 2y + 2, और ये तो देखिए ब्रैकेट से बाहर की चीज़ है तो इसका इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एज इट इज़ -2y और -8। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखना है पहले। तो क्या 4 पावर की कोई और टर्म है, आई डोंट थिंक, नहीं नज़र आ रही है, लेकिन 3 पावर की टर्म्स नज़र आ रही है, एक ये रही और एक ये रही। सो इन दोनों को साथ साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 पावर की एक ये है एक ये है, 2 जगह, तो इन दोनों को भी साथ साथ लिख देते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में इनको कर लेंगे कंबाइन। अब सिंगल पावर की यहाँ 2 हैं, एक सेकंड, सिंगल पावर की तो अपोजिट साइन है, इनको कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना। फिर कांस्टेंट वाली टर्म्स बच गई हमारे पास सिर्फ। तो अब ये देखिए 2y⁵ -3y⁴, ये देखिए y³ और y³ -2 और -2 कितने हो गए, -4, और लाइक में ही रिजल्ट आएगा। फिर y², लेकिन -2 और +3 क्या आएगा, प्लस का 1, तो मल्टीप्लाई में 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 - 8 -6, और नोटिस कीजिए ये क्या है, अपना डिविडेंड, है ना। देखिए 2 - 3 -4 1 -6, 2 - 3 -4 1 और -6। तो ये था अपना वेरिफिकेशन। तो इसी के साथ अपनी ये जो एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। होप सो आपको ये जो 3rd एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। फिर भी किसी तरह का अगर कोई डाउट रहा हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कंटेंट कैसा लग रहा है उससे रिलेटेड भी कमेंट ज़रूर करें। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।